अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रतन त्रय आराधका पंचेते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर पिछले कई दिनों से हम वशीकरण मंत्रवाणी इस बारे में कुछ परिचर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व का प्रत्येक प्राणी यह चाहता है कि अन्य सभी मनुष्य उसका आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, उसकी बात माने और उससे प्रभावित हों। संक्षेप में वह अपना सिक्का हर दूसरे व्यक्ति पर जमाना चाहता है, किंतु सिर्फ चाहने, इच्छा और अभिलाषा करने मात्र से कोई भी काम पूरा नहीं होता। उसके मुताबिक पराक्रम, प्रयत्न और पुरुषार्थ भी तो करना पड़ता है। दूसरों को इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने के लिए अथवा अपने वश में और नियंत्रण में करने के लिए वशीकरण मंत्र को सीखना और अपनाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम उसे एक सद्गुण भी कह सकते हैं। सद्गुणों में से एक महामंत्र है मधुर वाणी। एक बार एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास गया और कहने लगा, महात्मन, आपके पास प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं, वे आपको आदर सम्मान भी बहुत देते हैं और आपसे प्रभावित भी बहुत होते हैं। इसकी क्या वजह है, क्या कारण है? क्या आपको कोई वशीकरण मंत्र सिद्ध है? यदि ऐसा है तो कृपा करके मुझे भी वह वशीकरण मंत्र सिखा दीजिए। मैं भी मनुष्यों को वश में करके उन पर अपना प्रभाव जमाना चाहता हूँ। यह सुनते ही वे महात्मा मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, भगत, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। मेरे पास ढेर सारे लोग आते हैं, वे मुझे मानते भी बहुत हैं और मुझसे प्रभावित भी बहुत होते हैं। इसका कारण सचमुच ही एक महामंत्र है जो मैं तुम्हें बताए ही देता हूँ। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़य पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। इस धरती पृथ्वी पर तीन ही रतन हैं, अनमोल निधान हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी मृदु, सॉफ्ट, मीठे वचन। मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं, किंतु वे भ्रम और मुगालते में रहते हैं। अन्न और जल शरीर को कायम रखते हैं, इसलिए वे रतन माने गए हैं, किंतु शरीर को कायम रखने की अपेक्षा भी मधुर वचन चूंकि जीवन को सही मायनों में जीने योग्य बनाते हैं, इसलिए इन्हें रत्नों में भी चिंतामणि रतन की संज्ञा और उपमा दी गई है। दूसरों को वश में करना तो मधुर भाषी, स्वीट टंग्ड व्यक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल आसान सा कार्य होता है। कवि श्री सुंदरदास ने वचन रूपी वशीकरण मंत्र का प्रभाव अत्यंत सुंदर शब्दों में बताया है। वचन ते दूरी मिटे, वचन विरोध होए, वचन ते राग बढ़े, वचन ते द्वेष जू, वचन ते ज्वाला उठे, वचन ते शीत होए, वचन ते मुदित, वचन ही ते रोष जू, वचन ते प्यारो लागे, वचन ते दूर भागे, वचन ते मुरझाए, वचन ही ते पोष जू। सुंदर कहत है वचन को ये भेद ऐसो, वचन ते बंद होए, वचन ते मोखजू। वास्तव में कटु वचनों के द्वारा उत्पन्न ईर्ष्या, विद्वेष, वैर, विरोध, वैमनस्य
आदि सभी को मृदु वचन रूपी महामंत्र अपने चमत्कारिक प्रभाव से प्रेम, शांति, अपनेपन और संतोष में तब्दील और परावर्तित कर देता है। इतना ही नहीं, कवि ने तो यहाँ तक कहा है कि एक मनुष्य कटु वचनों के कारण महान कर्मों का बंध करता है तो दूसरा मनुष्य मृदु वचनों का प्रयोग करते हुए अपनी आत्मा को इतनी उन्नत, ऊंची बना सकता है कि वह मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी और एलिजिबल भी हो सकता है। मृदुभाषी व्यक्ति का मन अत्यंत कोमल और करुणा के रस से आप्लावित रहता है। मधुरता का कोश मन में ही रहता है और वहीं से वह मधुरता दृष्टि, वाणी और हाथों के माध्यम से संचारित होती है। मृदुता युक्त व्यक्ति अपने हाथों से कभी भी किसी को तकलीफ और कष्ट नहीं देता। उसके हाथ किसी को आसरा और आश्रय देने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए, किसी के कष्टों और संकटों का निवारण करने के लिए ही उठा करते हैं। कोमल हृदय वाले व्यक्ति के सामने भले ही अगणित सूर्य एक साथ आकर तपने लग जाएं, प्रलय काल का भयंकर तूफान आ जाए, किंतु फिर भी वह कदापि डगमगाता नहीं है। असंख्य गालियां सुनकर भी वह महापुरुष उत्तेजित नहीं होता और समस्त कठिनाइयों को अपने किए हुए कर्मों का फल समझकर शांतिपूर्वक समभाव में अवस्थित होकर रहता है। वही सारे कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम और समर्थ हो जाता है। कहा भी गया है, बढ़ता है उपशम भाव चित्त में वैसे वैसे, बढ़ता है उपशम भाव चित्त में वैसे वैसे, तपवन्नी प्रज्वलित होती है जैसे जैसे, उपसर्गों को उपकारक जिनने माना, कर्म कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना। वास्तव में मृदुता को हम मनुष्यता कह सकते हैं और कटुता, उद्वेजकता को पिशाचता और हैवानियत कह दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मनुष्यता प्रेम, शांति और मधुरता की त्रिवेणी है और जो भी व्यक्ति इसमें अवगाहन स्नान करता है उसके सारे संताप, सारे कष्ट, सारी तकलीफें, आपदाएं और मुसीबतें हर जाती हैं, दूर हो जाया करती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अतिशय पुण्य के प्रभाव से मिलने वाली अपनी वाणी की शक्ति का कदापि मिसयूज और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु इससे से ज्यादा लाभ, फायदा और प्रॉफिट अर्न करने की चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। वाणी ही मनुष्य के हृदय का दर्पण, मिरर, अक्स और आईना है और इसी आईने में मनुष्य के हृदय की श्रेष्ठता अथवा निकृष्टता, उत्तमता अथवा जघन्यता साफ साफ दिखाई पड़ती है, झलकती है। उच्च हृदय के व्यक्ति के वचनों में दूसरों के लिए स्नेह और सम्मान की भावना होती है। वह किसी भी दीन, दरिद्र अथवा दोषी व्यक्ति का भी तिरस्कार और बेइज्जती नहीं करता। इसके विपरीत ओछे और तुच्छ हृदय के लोग किसी की इज्जत उतारने, किसी के सम्मान पर छींटाकशी करने, किसी के आबरू को क्षतिग्रस्त करने का कोई भी मौका और कोई भी अवसर नहीं चूकते। वे चांद पर भी थूकने का प्रयत्न करते हैं, भले ही थूक उनके मुंह पर ही क्यों ना गिर जाए, किंतु फिर भी उनकी चेष्टा और उनकी भावना दूसरों की प्रतिष्ठा को बर्बाद और खत्म करने की होती है और ऐसा करके वे अलौकिक आनंद, अवर्णनीय सुख की अनुभूति अपनी घटिया भावनाओं और कुत्सित मनोवृत्तियों की वजह से करते हैं। एक बार एक राजा की सवारी राजमार्ग से होकर जा रही थी। उस रास्ते पर एक विपत्ति का मारा अंधा व्यक्ति भी खड़ा था। वह सोच रहा था कि आज तो मुझे सुनहरी मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं महाराज से अपनी करुण कहानी सुनाकर कुछ याचना करूंगा, अन्यथा इनके अपने दरबार अथवा महल में पहुंचकर
चापलूस दरबारियों से घिर जाने पर तो मेरा उन तक पहुंचना नामुमकिन और असंभव ही है। कुछ समय पश्चात सवारी नजदीक आई। आगे आने वाले कुछ सिपाही थे। उनमें से एक सिपाही बदतमीजी से रूडली अपना डंडा जमीन पर जोर से खटकाते हुए कहने लगा, अबे अंधे, यहां पर क्यों खड़ा हुआ है? मरने की तमन्ना है क्या? अबे पीछे को होकर खड़ा हो जा। क्या तेरे पिता ने यह सड़क ही तेरे नाम खरीद कर दी है, जो इस तरह चौड़ा होकर सड़क पर आकर खड़ा हो गया है? अंधे व्यक्ति ने दृढ़ता पूर्वक जवाब दिया, जबान संभालकर बात करो। मैं तुम जैसे गुलामों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता। ज्यादा चू चपर करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बदतमीजी करोगे तो मैं अभी राजा जी से तुम्हारी शिकायत करके जनता के साथ दुर्व्यवहार बदसलूकी करने के आरोप में तुम्हें नौकरी से ही मुअत्तिल और बर्खास्त करवा दूंगा। फिर तुम किस पर रौब झाड़ोगे? अच्छी तरह सोच लो। सिपाही अपनी पेश ना चलती हुई देखकर बड़बड़ाता हुआ, गालियां बकता हुआ वहां से आगे निकल गया। कुछ और मिनट बीतने पर उधर से राजा के मंत्री का आगमन हुआ। जब उसने एक नेत्रहीन को इस तरह सड़क के बीचों बीच खड़े हुए देखा तो उसके पास आकर कहा, भाई सूरदास, क्या बात है? तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि राजा जी की सवारी आ रही है? बड़ी भारी भीड़ है। कहीं ऐसा न हो किसी की लापरवाही बेख्याली की वजह से तुम्हें शारीरिक क्षति और नुकसान हो जाए। इसलिए बेहतरी इसी में रहेगी कि कुछ पीछे की ओर होकर खड़े हो जाओ, क्योंकि अपना बचाव खुद को स्वयं करना पड़ता है। उस मंत्री की बात को ध्यानपूर्वक सुनकर अंधा व्यक्ति विनय पूर्वक बोला, मंत्री प्रवर, आपकी बात तो ठीक है, किंतु मैं महाराज से अपनी कष्ट कहानी निवेदित करना चाहता हूं, इसीलिए तो यहां खड़े होकर उनकी इंतजार कर रहा हूं। मंत्री फिर एक भी शब्द ना कहकर शांत भाव से आगे की ओर बढ़ गए। कुछ क्षण और बीतने पर राजा का रथ भी उस जगह के बिल्कुल नजदीक आ पहुंचा। राजा ने जब एक फिजिकली डिसेबल्ड, शारीरिक दृष्टि से विकलांग और व्यक्ति को इस तरह सड़क के मध्य में खड़े हुए देखा तो अपनी प्रत्युत्पन्न मति और समझदार पूर्ण बुद्धि से अनुमान लगाया कि संभवतः यह व्यक्ति मुझसे ही कुछ निवेदन करना चाहता है। इसीलिए मेरा ध्यान आकर्षित करने की भावना से यहाँ पर खड़ा हुआ है। राजा ने सारथी को आदेश देकर रथ रुकवाया और दयापूर्वक स्नेह से पूछा, प्रज्ञा चक्षु जी, क्या बात है? आपने यहाँ खड़े होने का कष्ट क्यों किया है? अंधे व्यक्ति ने द्रवित हृदय से निकली हुई वाणी को पहचान लिया। फौरन दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, अन्नदाता, मैं गरीबी दरिद्रता की वजह से बहुत दुखी हूं और आपसे कृपा की आशा रखता हुआ यहाँ पर खड़ा आपकी इंतजार कर रहा था। राजा ने उसी समय अपने कोषाध्यक्ष को आदेश देकर पर्याप्त दान देकर उस गरीब व्यक्ति को संतुष्ट किया और उसके बाद अपने रथ को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। बंधुओं, एक राजा ने अंधे और दरिद्र व्यक्ति को दान दिया, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि राजा तो आखिरकार प्रजाजनों का पालन पोषण करने के लिए ही होते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिन राजाओं के राज्य में प्रजा संतप्त, दुखी, आर्त और आकुल व्याकुल रहती है, वे राजा अवश्य ही नरक के अधिकारी बनते हैं। इसलिए अगर राज्याधीश सदगति प्राप्त करना चाहता है तो अपनी प्रजा की मुसीबतों और समस्याओं का हल करके जन जीवन में सुख, शांति, चैन और आराम की प्रतिष्ठा करना उसका सर्वप्रथम दायित्व और सबसे बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस कहानी में समझने लायक बात तो यह है कि बिना खुद देखे और बिना किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गाइड किए बताए वचनों की क्षुद्रता
और उच्चता के आधार पर ही उस अंधे ने बिल्कुल सही तरीके से सिपाही, मंत्री और राजा तीनों को पहचान लिया था। बंधुओं, वाणी का उच्चारण किस प्रकार का होना चाहिए, इस विषय में जैन शास्त्र और अन्य धर्म ग्रंथ हमें बहुत सी बातों की सावधानी रखने का आदेश देते हैं। उनमें से मूल, फंडामेंटल और मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य जब भी बोले, मृदु बोले, वह कभी भी कटु भाषा का इस्तेमाल और प्रयोग ना करे। ऐसा व्यक्ति ही जगत में सम्मान पाता है और अनेकानेक पुण्य कर्मों का बंद करता हुआ अंत में उच्चतम गति को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। दशवें कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन में कहा गया है, अवन्न वायं च परम मुहस पचक्खो पड़िनियं च भासं ओहारिणीम अप्रिय कारिणीम च भासं न भासिज सया सा पूज्यो। जो साधु पुरुष प्रत्यक्ष में अथवा परोक्ष में, डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली किसी की निंदा नहीं करता, पर पीड़ाकारी, निश्चयकारी और कलेशजनक भाषा नहीं बोलता, वही लोक में पूजनीय, वर्शिपेबल और आराधना प्राप्त करने का अधिकारी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी ही वाणी का उच्चारण करता है जिससे किसी को खेद और कष्ट ना हो, किसी के दिल का शीशा टूटकर चकनाचूर ना हो जाए, किसी की भावनाओं को आघात ना पहुंचे। वह जानता है कि कटु वचनों का आघात तीर की तरह होता है और वह हृदय को लंबे समय तक, बहुत देर तक सालने और पीड़ित करने वाला होता है। इसीलिए तो विवेकी पुरुष व्यर्थ बकवास, निरर्थक तर्क वितर्क और वितंडावाद से बचता रहता है। वह चिढ़कर अथवा आवेश में आकर कभी भी अहंकार युक्त और दूसरों के लिए घटिया शब्दावली और वचनों का प्रयोग नहीं करता। परिणाम यह होता है कि ऐसा व्यक्ति दुश्मन को भी दोस्त, पराये को भी अपना और बेगाने को भी सगा बना लेता है। मधुर वचनों का प्रभाव बड़ा ही मिरेकुलस, चमत्कारपूर्ण और जादुई होता है। प्रकृति ने जिह्वा को बिना हड्डी का और अत्यंत कोमल इसीलिए बनाया है कि यह कोमल वचनों का, शब्दों का ही प्रयोग करे। कुदरत को ना पसंद है सख्ती जबान में, पैदा हुई ना इसलिए हड्डी जबान में। कटु वचन सुनने वालों को दुख देते हैं और मृदु वचन सुनने वालों को अमृत की तरह तृप्ति और सेटिस्फैक्शन प्रदान करते हैं। उन्हें सुनकर श्रोता आह्लाद से परिपूर्ण हो जाता है, उसका हृदय कमल खिल उठता है। इसीलिए तो कहा गया है, प्लेजेंट वर्ड्स आर एज हनी कोम्ब, स्वीट टू द सोल एंड हेल्थ टू द बोन्स। प्रिय शब्द मधु शहद की तरह होते हैं, वे आत्मा को प्रिय लगते हैं और शरीर को भी राहत और सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं। मधुर वाणी के प्रभाव से बिगड़े हुए अथवा बिगड़ने जा रहे काम भी सुधर और संवर जाते हैं। घोर से घोर कलेश, लड़ाई झगड़े को भी टालना और उसका समाधान करना मुमकिन और संभव हो जाता है। इसमें भी मुख्य बात, मेन पॉइंट तो यह है कि मृदु वचनों का प्रयोग करने से कोई हानि नहीं होती, एक कानी कौड़ी भी खर्च नहीं करनी पड़ती, किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। तो फिर क्यों ना मीठे वचनों का ही प्रयोग किया जाए। नीति शास्त्र में नीतिकार कहते हैं, जिह्वाया खंडनम नास्ति तालुको नैव भिद्यते अक्षरस्य क्षयो नास्ति वचने का दरिद्रता। अर्थात कोमल, कांत, पदावली, शब्दों और वचनों का प्रयोग करने से ना तो जीभ कटती है, ना तालु भिदता है, और मीठे वचनों का जो स्टॉक और भंडार है उसमें भी कोई कमी, कोई घटोतरी, कोई हरास नहीं होता। तो फिर क्यों ना हमेशा मीठे वचनों का ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मीठे वचन बोलने से हर प्रकार का लाभ ही लाभ और फायदा ही फायदा होता है। श्रीमंत यानी धनाढ्य लोग लाखों करोड़ों रुपए दान में देते हैं, किंतु उनके द्वारा दिए जाने वाले करोड़ों के दान का उतना महत्व नहीं होता
जितना महत्व उनके द्वारा प्रयुक्त यानी इस्तेमाल में लाए जाने वाले मीठे, नरम, कोमल, मुलायम और दूसरों को आह्लाद, आनंद पहुंचाने वाले शब्दों और वर्ड्स का होता है। क्योंकि लाखों करोड़ों का दान व्यक्ति के घमंड, अहंकार और ईगो को प्रकट करता है, किंतु मधुर वचनों के दान के पीछे व्यक्ति के हृदय की सरलता, निष्कपटता और पवित्रता ही झलकती है, प्रतिभाषित होती है। बंधुओं, शरीर की आकृति तो संसार के सभी मनुष्यों की लगभग एक जैसी होती है। सभी को हाथ, पांव, चेहरा आदि अवयव, पार्ट्स, लिम्स लगभग एक जैसे मिलते हैं, किंतु उनमें से कोई सर्वप्रिय होता है और कोई सभी को अप्रिय लगता है। एक व्यक्ति सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत होता है, अंगोपांग भी उसके बहुत लावण्यमयी होते हैं तथा वह सुंदर वस्त्रों और कीमती आभूषणों के द्वारा अपनी खूबसूरती में और अधिक इजाफा और बढ़ोतरी कर लेता है। किंतु अगर उसके वचनों में माधुर्य, मिठास और स्वीटनेस नहीं है, कर्कशता है, कठोरता है, कड़वाहट है, तो वह किसी को भी प्रिय और प्यारा नहीं लगता। इसके विपरीत एक मधुर भाषी व्यक्ति धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव और रूप आदि की दृष्टि से हीन होते हुए भी दूसरों के हृदयों में अपना विशेष स्थान बना लेता है। वह सभी की आंखों का तारा बन जाता है। सभी अपने सिर के ताज की तरह उसे आदर, बहुमान और सत्कार देते हैं। इसीलिए तो नीति शास्त्र में यही बात कही गई, केयु रानी न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानम न विलेपनम न अलंकृता मूर्धजा, वान्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, शीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। मनुष्य का अगर कोई सच्चा, स्थायी, एवरग्रीन, एवर लास्टिंग ऑर्नामेंट, आभूषण और गहना है जो कभी भी आउट ऑफ फैशन, आउटमोडेड नहीं होता, तो वह गहना है सुसंस्कारित भाषा और वाणी जो रिफाइंड रूप में, परिष्कृत शेप में धारण और अख्तियार की जाती है। कड़े, केयूर, कुंडल, बाजूबंद, भुजबंद आदि पहन लेने से मनुष्य के सौंदर्य में बढ़ोतरी नहीं हो जाती। चंद्रमा की तरह उज्जवल, चमचमाते हुए हीरे के हार पहन लेने से कोई व्यक्ति खूबसूरत और हृदय से लुभावना और दिलकश प्रतीत नहीं होता। सुगंधित द्रव्यों का लेप करके उबटन, हल्दी, जौ, गेहूं आदि के आटे, दूध, बेसन, शहद, कॉफी, चॉकलेट आदि को पीसकर उसे मिलाकर जो मिश्रण तैयार किया जाता है, उसका लेप शरीर पर करने से और विभिन्न सुगंधित द्रव्यों से युक्त जल से स्नान करने से, पुष्प मालाएं धारण करने से, विभिन्न प्रकार के से अपने बालों को सजाने संवारने से, अलग अलग किस्म के हेयर स्टाइल बनाने से, केश विन्यास करने से मनुष्य खूबसूरत, आकर्षक और लावण्यमयी नहीं लगता जब तक कि वह सुसंस्कारित वाणी रूप आभूषण से अलंकृत और सुशोभित ना हो जाए। बंधुओं, इसीलिए तो कहा जाता है कि व्यक्ति को बोलते समय अत्यंत विवेक रखना चाहिए। ऐसी वाणी बोली जाए जो दूसरों को भी प्रिय, आह्लादजनक हो। किसी को दुख पहुंचाने वाले वचन किसी भी स्थिति में बोलने की अनुमति और इजाजत शास्त्रकार नहीं देते। नारायण कवि ने कहा है, नारायण दुर्वचन को कौन सुने हर्षाए। नारायण दुर्वचन को सुनकर कौन हर्षित होता है। किसी के मन में भी प्रसन्नता के लड्डू नहीं फूटते। किस तरह नहीं फूटते, एग्जाम्पल देकर ये बात बताई गई। खोटे सिक्के को जैसे
अगर कोई व्यक्ति चलाने की चेष्टा और प्रयत्न करे तो वह लौटकर वापस उसके पास ही आ जाता है, यानी कोई भी खोटे सिक्के को ग्रहण नहीं करता। इसी तरह दुर्वचन आप अगर किसी को देंगे तो वह बढ़ चढ़कर ब्याज के साथ आपको दोबारा प्राप्त होगा, उसमें कमी की कोई संभावना नहीं, अपितु उसके मल्टीप्लाई होने और अनेक गुना बढ़ने की पॉसिबिलिटी और संभावना बनी रहती है। कहा भी गया है, आवत गाली एक है उल्टत होए अनेक, जो गाली उल्टे नहीं रही एक को एक। जो व्यक्ति दूसरे को एक गाली देता है, दूसरा उसे वापसी में 2 गालियां देता है, वह 2 के बदले में 4 देता है, और इस तरह यह क्रम बढ़ता ही चला जाता है। और धीरे धीरे बात सिर्फ जबान तक सीमित नहीं रहती, लातों, घूंसों और मुक्कों का प्रहार भी एक दूसरे पर वाणी के अनियंत्रित इस्तेमाल और प्रयोग की वजह से होना शुरू और प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए तो ज्ञानी जन मनुष्य को बार बार उद्बोधन देते हुए समझाते हैं कि उसे विवेक पूर्वक बोलने की चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। व्यर्थ में बोलकर अपने लिए उलझने और परेशानियां बनाने के सिवाय और कोई भी काम व्यक्ति नहीं कर पाता। हालांकि महाभारत के युद्ध के लिए अनेक कारण जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल थे, किंतु द्रौपदी के द्वारा एक प्रयुक्त कटु वचन ने कि अंधों की संतानें भी अंधी होती हैं, इसने कौरवों के हृदय में वैर विरोध की, प्रतिशोध की ऐसी भयंकर ज्वाला अग्नि उत्पन्न कर दी जिसमें सारे कौरव कुल का नाश हो गया। अगर द्रौपदी बोलते हुए वाणी के संयम और विवेक का ध्यान रखती, ऐसे दुर्वचन ना बोलती, तो संभवतः महाभारत जैसी दुखद घटना घटित नहीं होती और न ही देश को फजीहत और बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता। करोड़ों लोगों का संहार वाणी के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल की वजह से ही तो हुआ। इसलिए जब अतीत में भी विवेक पूर्वक वाणी का प्रयोग ना करने की वजह से अनेक उलझने और परेशानियां पैदा हुई हैं, वर्तमान में भी हो रही हैं, तो अगर व्यक्ति भविष्य में भी विवेक रखने का प्रयत्न नहीं करेगा तो उलझने और परेशानियां उसके कदम के साथ कदम मिलाकर हमेशा स्थायी रूप से उसके साथ ही चलती रहेंगी। तो बंधुओं, समझदारी और बुद्धिमानी इसी में है कि व्यक्ति अपनी वाणी का समुचित ढंग से विवेक पूर्वक इस्तेमाल और प्रयोग करे, ऐसे वचन बोले जो स्वयं को भी शीतलता और आह्लाद देने वाले हों और दूसरे के अंतःकरण को भी कष्ट पहुंचाने वाली बात भूल कर भी अपने मुंह से बाहर निकालने से गुरेज और संकोच करना चाहिए। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।